इसमें जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होगा वो टिड्डा होगा, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता मेंढक और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता मोर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला से संबंधित हैं वो हमें समझनी होगी। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? एक तालाब, तालाब का एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तालाब एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्योंकि तालाब में जैव और अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो तालाब है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है? 16 का उत्तर बताना है। जो पादप है ये जैविक घटक होता है। ठीक है, पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पादप जो है ये जैविक घटक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का अधिक सांद्रण है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए नाइट्रोजन। सर्वाधिक जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, सभी को पता है ना, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल एवं उसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का सांद्रण निम्न है। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.018% और हाइड्रोजन 0.01%। तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जीवीय कारक नहीं है? कौन सा जीवीय कारक नहीं है? तो वो होगा चट्टान। चट्टान ये जीवीय कारक कहाँ है? जीवीय कारक वे होते हैं जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन। पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आदि जैवीय कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैविक कारक है। ठीक है, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। दोस्तों, अगर आप भी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी प्लस, एमपी जेल प्रहरी व्यापम से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अन अकेडमी लेकर आई है फ्री लाइव क्लास फेस्टिवल। आपके लिए यहाँ पर 3 दिन 28, 29 और 30 नवंबर के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास, फ्री क्लास हैं आपके लिए अन अकेडमी के द्वारा। तो आज ही अन अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि अन अकेडमी जो ऐप है आपके लिए अन अकेडमी 3 दिन के लिए फ्री स्पेशल क्लास लेकर आया है, जिसमें आपके लिए एमपी के टॉप एजुकेटर हैं जो उनके माध्यम से आपके यहाँ पर एमपी पीएससी और व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा है उसमें आपकी लाइव क्लास के माध्यम से सभी विषयों पर एमपी जी के हिस्ट्री और करंट अफेयर, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी और टॉप एमसीक्यू सेशन, फ्री टेस्ट सेशन, जिसके द्वारा आपकी अपनी जो तैयारी है वह अच्छी बना सकते हैं आप। यहाँ पर यह जो लाइव क्लास है इनका फायदा लेने के लिए आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, या और इसके बाद आपको जो है क्रिएट ए फ्री अकाउंट है, इसमें अकाउंट बनाना है और इसमें आपसे जो कोड मांगा जाएगा तो उसमें आपके लिए सुमित जैन यह कोड यूज करना है। और यहाँ पर देखिए जो मिशन रैंक सीरीज है इसमें आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास है। आपसे पूछा जाएगा किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? आपको बताना है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक या फिर उपभोक्ता, इनमें से सभी। तो उत्तर हो जाएगा अपघटक। ह्यूमस निर्माण में अपघटक सहायक होते हैं। कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के निर्माण में अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा।
कोई भी प्रकार से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वो अपघटक का कार्य करते हैं, कोई भी जीव जंतु सड़ गल जाता है तो वो अपघटक का कार्य करता है, मतलब वो अपघटक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो मानव पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है? तो वो है भूमि। भूमि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, ये मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, जबकि समुदाय, धर्म, परिवार, मानव, ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी को पता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पेयजल, सभी कुछ आता है पर्यावरण के अंतर्गत। पर्यावरण का तात्पर्य है चारों तरफ का परिवेश जिसमें हम घिरे हुए हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक, पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारक, सभी प्रकार के जो कारक हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, है ना। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, तो क्या है? वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, वनों की कटाई, शिकार या निर्माण। वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो है प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक होते सभी जीव, जलवायु कारक, भू आकृतिक कारक, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो सही होगा। प्रकृति के सभी जीव अजैव घटकों को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अतः प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव, भू आकृति तथा जलवायु कारक घटक के रूप में आएंगे। तो विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही होगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कैसे होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय? तो खाद्य श्रृंखला में होता है एक दिशीय। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का बाह्य क्रम है, जिससे जीवधारू भोज्य एवं भक्षक रूप में संबंधित रहते हैं और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। आपसे पूछा जाएगा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आपका उत्तर होगा एक दिशीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश, सभी को पता है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि प्रारंभिक जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? हमें बताना है कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं। मानव, जलमंडल, वायुमंडल या फिर सौरमंडल। 29 का उत्तर बताना है, तो उत्तर होगा सौरमंडल। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल का, जलमंडल का, स्थलमंडल का तथा जैवमंडल आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, सौरमंडल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण असंतुलन का कारण है। तो पर्यावरण असंतुलन का क्या कारण है, जल्दी से हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखो, पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी सोच है, भोगवादी प्रवृत्ति है, तो ये सभी पर्यावरण असंतुलन के कारण हैं। पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन, साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या, है ना, बढ़ती आधुनिकीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं असमय हो रही हैं, है ना। अगला सवाल कर लेते हैं, पर्यावरण एक स्रोत है, तो काय का है? पर्यावरण अधिगम का भी है, ऊर्जा का भी है और औषधि का भी है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? वो है 10% नियम दिया गया। 10% नियम क्या दिया गया? लिंडमैन द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बेकमान द्वारा। आपको याद रख लेना 10% जो नियम है वो दिया गया है लिंडमान द्वारा, यानी विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। 1942 ईस्वी में दिया गया है नियम, ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि 10% नियम किससे संबंधित है, तो आपको पता होने चाहिए यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है और ये लिंडमान ने दिया और ये 1942 में दिया गया। ठीक है, जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण में शामिल है उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीवित तत्व आ जाते हैं। जीवित तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी आएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
निम्न विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो कौन से हैं पर्यावरणीय मुद्दे? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा 3। ये सारे के सारे जो हैं ये पर्यावरणीय मुद्दे हैं। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जलवायु पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं। जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण आदि, ये सभी पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सभी को फिर पता है कि सूर्य है ऊर्जा का चरम स्रोत। अगला क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिक विज्ञान, यानी विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने किया था आपसे पूछा जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो सही आपका उत्तर क्या होनी चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा अर्नेस्ट हैकेल, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और MP टेट की निरंतर जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे आपको सभी लोगों को जुड़ना है। लाइव क्लास होती है दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम को 6:30 बजे, रात में 9 बजे। तो सभी लाइव क्लास से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जहां पर आपको नोट्स वितरित किए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? सही है यहाँ पर बताना है। तो सभी को पता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे उपभोक्ता और ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं, अजैविक घटक नहीं है तो कौन सा नहीं हमें बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। कवक यानी कि जो विकल्प नंबर सी है ये जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। कवक जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण है मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। ठीक है, सल्फर आदि। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो कौन होते हैं, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मांसाहारी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो सही होगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं मांसाहारी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प और फिर एक गिद्ध है। ठीक है, ये पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम है ना। तो प्राथमिक, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, समझो। पहले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, ये क्या है, उत्पादक। उत्पादक मतलब जो घास आदि ये उत्पादक है। और ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता ए है। ठीक है, और जो अपघटक है वो कवक। तो इस प्रकार से जो है इसको यहाँ से पोषक तत्व मिल रहा है यहाँ से, और ये उत्पादन कर रहा है, और इसको ये उपभोक्ता यहाँ से एक क्रम चला आ रहा है। तो अंतिम उपभोक्ता जो होगा वो बाज होगा। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया चलती रहती है
है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश। आपसे पूछा जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है तथा इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, है ना, या फिर द्वितीयक या अपघटनकर्ता। तो जल्दी से, प्राथमिक उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो उत्तर होगा जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे घास है, अब घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। तो टिड्डा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। और जो घास है ये प्राथमिक उत्पादक है। तो उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते, जैसे मृतोपजीवी कवक और जीवाणु, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सभी को पता है भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? सूर्य, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटान, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है। क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा बी, सहभोजी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। तो सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरणार्थ, गैस्ट्रोपोड कवच में केंकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से जो है पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। भेलों से समुद्री वर्निकल चिपकी रहती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब एक जीव लाभ लेता है तो दूसरा जीव जो है को नुकसान नहीं होता, वो सहभोजी कहलाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। आपसे पूछा जाएगा जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जल्दी से आपको लिखना है। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर। तो जैविक की बात हो रही, तो जैविक समुदाय में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र? उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो
जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? जी हाँ, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सभी को पता है केंचुआ, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा सभी को पता है ना, एबायोटिक या बायोटिक घटक, मतलब पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति में संतुलित रूप से होते हैं। तो एबायोटिक एवं बायोटिक सभी प्रकार के घटक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा आपसे इस प्रकार से पूछी जाएगी, निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? अब हमें बताना है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है, हाथी, शेर, बकरी या फिर सांप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर जो बी है, वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हरे पौधे खाते हैं टिड्डा, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को मोर खाता है ना। तो ये हो गया क्या उत्पादक। और तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। आपको यहाँ पर एमपी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके माध्यम से आपके यहाँ पर जो है सभी विषयों से संबंधित यहाँ पर 28, 29 और 30 नवंबर को यहाँ पर फ्री क्लास चल रही है, फ्री लाइव क्लास। अमित शुक्ला जी हैं, शुभम जी हैं और सुदामा जी हैं, जिनके माध्यम से आपके यहाँ पर हिस्ट्री, करंट अफेयर, एमपी के, पॉलिटी साइंस और एमपी के जो है सभी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर रूप सर जी हैं, हरि सिंह जी हैं, दिनेश ठाकुर जी हैं, जो आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री स्पेशल क्लास के माध्यम से यहाँ पर एमपी के और हिस्ट्री अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन के। तो इस प्रकार आपके लिए यहाँ पर आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। और बहुत सारे सर हैं जो एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, उनके माध्यम से आपकी यहाँ पर तैयारी बहुत ही अच्छी बन सकती है। 3 दिन है, आपको यहाँ पर मौका का फायदा उठाएं। आप 3 दिन जो अनअकैडमी ऐप है आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास लेकर आई है। आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।